इस वीडियो में मैं आपके सामने ऑफिशियल यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इन रियल टाइम आई विल बी पुटिंग माई सेल्फ इन द शूज़ ऑफ एन एस्पिरेंट, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। और मैं ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब एक एस्पिरेंट इसको अटैम्प्ट कर रहा होता है इस क्वेश्चन को, तो उसके दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं और क्या लॉजिकल फैलेसी उसको ड्राइव करती है गलत आंसर की तरफ जाने में। So I thought that make it more interactive with a real aspirant attempting in real time, so that आपको डाइवर्जेंस समझ में आए कि जो गलत करते हैं और जो सही करते हैं इसके बीच का जो chasm है उसको कैसे ब्रीच किया जाए। So I will be teaching you how to avoid logical fallacious thinking, और कैसे आपको सही डायरेक्शन में जाना है, सही टेंजेंट में जाना है। और इसको बताते हुए मैं यूपीएससी को भी एक्सपोज करूँगा, एग्जामिनर को, कि वो कैसे ट्रैप्स आपके लिए ले डाउन करता है। और इसको बताते हुए मैं समराइज़ करूँगा लास्ट में कि एक फ़िक्स टेम्पलेट सवाल पर आप किस तरह का मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे, ठीक है ना। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, डोंट स्किप इन बिटवीन, अदरवाइज़ एक पिक्चर पूरा तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप बिट्स एंड पीसेज में ही रह जाओगे, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। सो वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड ये वीडियो एक मैंने सीरीज़ तैयार की हुई है प्लेलिस्ट में, सो गो चेक आउट द एंटायर प्लेलिस्ट, जहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन डिफरेंट जॉनर को पिक किया हूँ और मैं उसको सॉल्व किया हूँ लाइव आपके सामने कि कैसे आप इसको अप्रोच करोगे। और इसको सॉल्व करते हुए मैंने अंडरस्टैंडिंग भी देने की कोशिश की है कि आप पढ़ाई करो तो कैसे पढ़ो, जब ये क्वेश्चन को देखो तो क्या देखो, ठीक है। और यूपीएससी के बहुत सारे लेयर्स हैं जिसमें से मैं हर एक लेयर को बहुत सारे पीसेस में तोड़ने की कोशिश किया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि पार्टिकुलर जॉनर ऑफ क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूशन ऑफ द अर्लियर 15 वीडियोज़ दैट हैज़ बीन ऑलरेडी पोस्टेड, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ठीक है ना। तब आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी और ज़्यादा लेयर्स आपको समझ में आएंगे। सो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए थे और उसी के टेम्पलेट के 2-3 क्वेश्चन और दिखा के मैंने दिखाया था कि जब ऐसा टेम्पलेट आए तो आप कुछ अजम्पशन रख सकते हो, और वो अजम्पशन जो है वो आप जब मेटा एनालिसिस करोगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, तो वो अजम्पशन काफ़ी कंक्रीट एविडेंस से बैक्ड होगा। और अगेन आई एम रिमाइंडिंग इट, ये एक फ़िक्स टेम्पलेट है, ठीक है ना। जब इस टेम्पलेट का क्वेश्चन दिखे आपको, जैसे मैंने पिछले बार आपको एक टेम्पलेट बताया था लास्ट वीडियो में, दोज हु हैव नॉट सीन इट प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट डील किया था जहाँ पर एक कंसेप्ट है, कोई भी वे कंसेप्ट उठाते हैं यूपीएससी, जैसे 1 स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड 100 मिलियन फार्मर्स, ऐसा कुछ 2024 में क्वेश्चन था। ये एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट आप रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे, एक फलाना एक्स कुछ होगा, ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ होगा, और उसके है ना 4 बहुत ही लेंदी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, बहुत लेंदी ऑप्शन। उसमें आपको थीम वाइज आना है, कौन सा थीम जो है रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए, और वो नई थीम पकड़ना जो थोड़ा फैंसीफुल लगे, जो एग्जामिनर ऐसा फील हो कि उसने कंस्ट्रक्ट किया है उसको, ठीक है ना, मेक बिलीव वर्ल्ड में क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो वो एक पार्टिकुलर, उसको मैं फिर से डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, सो गो वॉच द वीडियो डैट इज़ डिटेल, जहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट को पूरा क्रैक करने की कोशिश किया है। तो वो फंडे उस टेम्पलेट वाले क्वेश्चन पर ही लगाना, ठीक है। फिर डोंट कम एंड से कि ये मैंने सीख लिया, वो जो चीज़ें बस उसी टेम्पलेट के लिए है, ठीक है ना। ऐसे 15 to 20 टेम्पलेट्स हैं, और मैं आने वाले टाइम में एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं जो उनका बैकरूम यूपीएससी का एग्ज़ामिनर्स का जो बोर्ड होता होगा या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता होगा, जो पेपर सेलेक्ट करते हैं या पेपर जो सेटर होते हैं वो कौन से एसओपी पर ऑपरेट करते हैं, आई थिंक इवन दैट आई विल गोइंग टू अनपैक एंड अनराइवल। उससे आपको बहुत क्लू मिलेगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक टेम्पलेट फॉलो करता है, और वो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है उनका बनाने का, और उसमें वो टिंकरिंग जो करते हैं वो कोर सेम रखते हैं और उसमें थोड़ा सा ट्रिंकिंग करते हैं, ठीक है। सो आई विल मेक दैट वीडियो वेयर आई विल गोइंग टू रिवील, ठीक है ना, कि उनका यूपीएससी के अंदर जो कोर टीम होगी जो पेपर सेट करती है, ठीक है ना, वो कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है ना। उनका पॉलिटी सेक्शन एक अलग है, हिस्ट्री में एक अलग उनका गो टू वे है, आप देखते भी होंगे क्वेश्चन का एक जॉनर भी एक अलग होता है। सो इवन दैट आई विल गो एंड ट्राई टू ब्रेक इट
ठीक है ना, ताकि और क्लैरिटी मिले, सो डैट जहाँ जहाँ आपको एजेस मिल सके, थोड़ा एडवांटेज मिल सके, ठीक है ना, इट विल जस्ट इन्फॉर्म योर डिसीजन। अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट बी डिटर्मिनिस्टिक, डोंट स्टिक टू वन, सारे पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स, ठीक है। आई थिंक कॉमर्शियल वाली चीज़ें जो बोली हैं, लेट मी क्लियर दैट डाउट ऑल्सो। अगर किसी को समझना है कॉन्टेक्स्ट तो गो एंड वॉच द अर्लियर वीडियोज़, जहाँ पर मैंने गुच्ची का प्रॉब्लम दिया था, जहाँ पर मैंने लास्ट वाले ऑप्शंस जो थे उसको भी मैंने दिखाया था कि कहाँ कमर्शियल कन्नोटेशन है। देन अगेन डोंट बिकम अ वेरी नाइव एंड डोंट अप्लाई इन अ वेरी अमेच्योर वे कि आपको कमर्शियल वर्ड दिखा और फिर वर्ड दिखने के बाद ही आपको उसमें ना बेचैनी होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, यार ये वर्ड दिख गया मुझे कमर्शियल, अब जहाँ दिखा बस ढक, यहाँ इसको गलत किया, डायरेक्ट आंसर पर पहुँच गया और निगेटिव खा गया, ठीक है ना। यूपीएससी वो 2016 का एरा गया, ठीक है ना, 2016 में ये सब चलता था। अब वो बहुत नुआंस करता है, वो समझ गया मार्केट में कि बहुत ही, अभी भी वो गेम इसी का है जो गेम के बारे में मैं डील कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे ना सवाल, क्या दिक्कत क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे स्टैटिक से, बुकिश नॉलेज से। ये ऐसे गेम खेलते क्यों हैं? क्योंकि बुकिश नॉलेज के बाद आप 30 से डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो सकते हैं आउट ऑफ 100? क्यों स्पेक्ट्रम और ट्रेडिशनल हिस्ट्री बुक से क्यों नहीं पूछते हैं? फिर ये देवसर कथा और ये सब क्यों पूछना स्टार्ट कर देते हैं? ये ऑफन मेंशन इन द न्यूज़, ऐसा कुछ कर करके, वाई दे मेक आवर लाइफ मिजरेबल, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू कि आप ये समझो जो ये बताया गया है। सो ऑल दोज 15 वीडियोज़ जो बताया गया है, दे एक्सपेक्ट द अप्लीकेशन। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल में बताया है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलेक्ट दोज कैंडिडेट्स हु आर वेल राउंडेड, ठीक है, जिनका सिचुएशनल अवेयरनेस ज़्यादा हो, ठीक है, रैदर दैन वो बस मगअप किए जा रहे हैं फैक्ट से, दे आर गॉबलिंग अप वन फैक्ट्स ओवर दी अदर। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा प्रीमियर उसको पुट करेंगे कि जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं पर लिमिटेड फैक्ट्स के बाद उसको अप्लाई कर सकें अलग अलग सिनारियो में। सो दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो आपको उनके अलाइनमेंट में आना है, ठीक है ना। यू शुड स्विम विद द टाइड ऑफ यूपीएससी डिमांड, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो आप पहले ये तो समझ लो, इसके प्रति तो आप समझ लो कि भाई बुकिश नॉलेज के बाद दे एक्सपेक्ट यू, अगर नहीं रहता तो ऐसे स्कोप क्यों छोड़ते हैं जहाँ पर ऐसे होते हैं। और 30 क्वेश्चन सॉल्व के बाद वो बनाया, कभी ऐसा पेपर बनाया जहाँ पे 80 स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए, क्यों नहीं आ पाता है? इनफैक्ट जो नॉर्मल थीम से ही पूछते हैं उसमें भी एलिमिनेशन के बिना नहीं होगा, जैसे मैंने शो किया है, आधार क्वेश्चन, साइबर इंश्योरेंस क्वेश्चन, ब्लॉकचेन क्वेश्चन, आई हैव डेल्ट दैट क्वेश्चन इन डिटेल, जहाँ पर उसके बाद भी आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस एंगल से एक्सप्लोर करो चीज़ों को, ठीक है ना। आप प्रेजेंट रहो एग्ज़ाम हॉल में, अपना दिमाग ऑन योर फीट सोचो, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ के रियल्म को एक्सप्लोर करो, ठीक है। सो अगेन आई हैव पुट द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस समझना, ठीक है ना, रादर देन जस्ट जंपिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो ये एक जॉनर मैंने पकड़ा है जहाँ पर आप ये देखो कि जब भी ये जॉनर है तो एक ये टेम्पलेट आपको दिखे, ये टेम्पलेट क्या कहता है, वो फिर 4 लेंदी स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, इस तरह का, और फिर उसमें ऑप्शन का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। सो ये टेम्पलेट में, चलो मैं इसको फॉर अ चेंज लेट मी सॉल्व इट लाइक 2016 एरा के जो जिसमें रिवार्डिंग होते थे उसको, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व लाइक अ वेरी, होता ना एक लेयर की जिसकी थिंकिंग अभी है, ठीक है ना, एंड हु इज़ गोइंग टू ब्लीड एंड हु हैज़ बिन ब्लीडिंग, क्योंकि उन्होंने अपना गेम ऊपर नहीं किया है जितना यूपीएससी ने किया है। सो लेट मी सॉल्व इट इन देयर वे, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ कि एक एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, सो उसको ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, वो पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर, ठीक है ना, ठीक ही लग रहा है। यूएनसीएसी इज़ द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, भाई ये तो हमने पढ़ा है, बाइंडिंग लीगली, जहाँ देखे इसको गलत मारो भाई, गलत मारो बस, तू तो गलत है, 100% गलत है। यहीं पर वो मारेंगे बड़ा सा, और फिर ऊपर थोड़ा सा अपने मन के दिलासा देने के लिए ऊपर लेंगे। हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग, अरे ये तो बहुत लंबा लिख रहा है, ये तो सही है, सही लग रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज अ मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ, ये भी सही है। पहले ये तो लीगली बाइंडिंग यहीं से हटाओ, ये तो जिनके पास टाइम रहा वो पढ़ भी लेंगे, नहीं तो आधा की गाड़ी यहीं पर रुकेगी। लीगली बाइंडिंग यूएनसीए हटाओ, इसको टू हटाओ, बस खुश हैप्पी। भाई मैंने तो इसको तोड़ दिया, भाई मैंने तो इसको पकड़ लिया। जैसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला जो नहीं चलता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कहीं भी एनी हो गया, फर्स्ट एवर हो गया, बस एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए, ऑल हो गया, ठीक है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते हैं तो उनको बेचैनी चलने लगती है। और ये जो टिप बांटा गया होगा 2016 में, वो अभी तक एक्सपायरी डेट उसका हो गया, लेकिन उसको अभी तक चलाया जा रहा है, ठीक है ना, 2023 तक चला रहे हैं। और अब तो यूपीएससी ऐसा हो गया कि हर स्टेटमेंट में ही वो एक्सट्रीम डाल देता है, ठीक है। सो
आई थिंक कभी कभी आप, मैंने एक और वीडियो में ये डिस्कस किया था, गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, गो एंड वॉच द एंटायर प्ले लिस्ट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना. दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी रिटन इन एंटायर बुक, ठीक है ना. इट इज़, वो एक PDF नहीं है, ठीक है. तो आप पूरा देखो, एवरीथिंग विल मेक सो मच बेटर पिक्चर, ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप एक स्ट्रीम स्टेटमेंट सुनते हो या कुछ भी करते हो, पहला तो कभी है ना उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत पढ़ा करो, वर्ड पर मत जाया करो. आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका अटैम्प्ट खराब हुआ है, जस्ट उनको है ना, मतलब एनी कहीं दिख जाता है, बस वो एनी पकड़ के बैठ जाते हैं. वो एनी का मतलब इधर नहीं सकते, एवरी देख लेते हैं, उनको एवरी पकड़ के बैठ जाता है. चलो एक सवाल आया, एक UPSC का सवाल था, जहाँ पर उन्होंने लिखा था, आई थिंक, चलो डिजिटल इंडिया ही का है, कि इट इस ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू ऑल सिटीजन्स. आई थिंक 2019 का ही सवाल है ये, ठीक है ना. ये भी 2019 का सवाल है, और वो भी एक 2019 में ही सवाल था. कुछ मेन स्टेटमेंट था, उसके बहुत सारे ऑप्शंस थे. उस ऑप्शन में कहीं दे रखा था कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कि सारे को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ऐसे बहुत लोगों ने उस ऑल को पकड़ लिया, ठीक है ना. ऑल से ही उसको शायद क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अगर अभी मुझे दिखता है तो वो क्वेश्चन को मैं पिक करूँगा, ठीक है ना, हिस्ट्री वाले जॉनर को. सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, ठीक है ना. डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड. प्रीलिम्स इज वेरी नियर द कॉर्नर. आई ऑल्सो हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है ना. सो आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस वट एवर टाइम आई एम गेटिंग, आई एम मेकिंग इट, ठीक है. सो उन्होंने ऑल को देखा, ऑल को देखते ही उनको बेचैनी होने लगी कि यार ऑल कहाँ है. वो भूल गए यार, लैंड रिफॉर्म जो है उसका मतलब ही यही है कि आप लैंड जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है ना. सारे जो है सारे टीलर्स को होने चाहिए, तो वहाँ ऑल ही लिखा जाता है. डिजिटल इंडिया का अगर कोई मिशन होगा तो उसमें होगा ही कि डिजिटल सबको कनेक्ट करो, ऑल शुड बी कनेक्टेड. वहाँ ऑल का कॉन्टेक्स्ट आपको देखना बहुत ज़रूरत है, यानी कि ऑल देख करके पीछे हो जाओ. दोज पीपल हु गेट स्टक टू वर्ड्स, दे विल ब्लीड लाइक एनीथिंग एंड दे विल रूइन देयर अटेम्प्ट. मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ड देख के है ना पीछे मत पड़ जाया करो. कॉमर्शियल कहीं दिख गया उसके पीछे मत पड़ा जाओ. आपको ये फील होना चाहिए क्या ये कॉमर्शियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉमर्शियल का कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए कि इसमें प्लांटर का बेनिफिट हो रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट का हो रहा हो, ठीक है. अगर आपको ऐसा फील आता है पूरे स्टेटमेंट पढ़ के कि ये है ना कुछ किसी प्लांटर का, किसी कॉमर्शियल फार्मिंग का या कुछ कॉमर्शियल बिजनेस का हो रहा है, तो उसको आप ईजिली उसको हटा सकते हो. पर क्या पता कॉमर्शियल वर्ड देख करके खेल जाए और उसका मीनिंग ऐसा आ रहा हो कि गवर्नमेंट का ही कोई ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा हो, कोई पब्लिक गुड ही को सर्व कर रहा हो, कोई सोशल गुड ही सर्व कर रहा हो. मैं ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट कर सकता हूँ ना, ऐसे जुवेनाइल जो लगाते हैं उनके लिए, कि मैं कॉमर्शियल इंक्लूड कर दूँ पर उसका मीनिंग अभी भी सोशल गुड और पब्लिक गुड जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिलेवेंट होता है उसको सर्व कर दें, ठीक है. या फिर मैं एक और ट्रिकी ऐसा सवाल बना दूं जहां थीम वही रहेगा जो मैंने लास्ट पेपर में बताया था. थीम कि वो कोई टॉपिक देंगे, ऑफन मेंशन इन द न्यूज़ देंगे, और उसमें 4 बल्कि स्टेटमेंट दे देंगे. उसमें थीम वाइज आंसर होगा, ठीक है ना. उसका थीम होना चाहिए ब्रॉड, नहीं तो ऐसे बहुत सारे है ना छोटे छोटे लेवल की चीज़ें हर जगह ग्रो होती है, डेवलप होती है हर सेक्टर में. दैट विल नॉट वारंट देम टू आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है. तो आप वो थीम पकड़ेंगे पर उसके बीच में वर्ड का कुछ ऐसा खेल लेंगे जिससे है ना आपको उसके तरफ झुकान हो जाएगा. सो I think those people who have watched earlier videos and those who have already watched the last 15 videos, they will be able to understand what I am saying. क्योंकि मैं लेयर के अंदर लेयर चला गया. So those who are watching it for the first time, so pardon me if you are not getting the context, okay, but do watch it in sequence, then it will make also more sense, and I am making it with the intention that you are going to watch all the videos, okay, and master this technique which will make your life so much easier. As far as CSE goes, you will be definitely cracking it. IFOS, on the day you have to apply it, ठीक है ना. एंड दोज पीपल हु हैव ऑब्जर्व्ड इट, इंटरनलाइज्ड इट, स्पेंड आवर्स इफ नॉट मंथ्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू क्रैक IFOS, ठीक है. चलो, तो इसी तरीके से ये जो एवरेज का मैंने बताया वो इसको देखेंगे, इसको हटा देंगे. मैंने क्या अर्लियर वीडियोज़ में बताया था आपको कि आप सबको पढ़ो, सारा जब तक 4 नहीं पढ़ोगे आप एक को हटा ही नहीं सकते, अनटिल अनलेस वो ऐसा बात बोले कि समझ रहे हो ना कि इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त नहीं कुछ 5 अगस्त दे दे. ऐसा नहीं है स्टेटमेंट मिले, आप पढ़ो एक बार, ठीक है ना. द क्वेश्चन इज़ अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है ना, मोस्ट करेक्ट होता है सवाल का, ठीक है ना, रादर देन दिस. सो आप वो जरूर करो, ठीक है ना. पूरा का पूरा जो मैंने बताया है कि रिलेटिव वेटेज दिया करो हर चीज़ का, रिलेटिव वेटेज, और तब मेक कॉल करो चारों को पढ़ने के बाद, ठीक है. तो ये टिप है जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें, क्योंकि अभी वो ट्रैप करेंगे आपको, बहुत अच्छे से ट्रैप करेंगे. तो आई होप आप इसको समझो, ठीक है ना. मैं 1 मिनट में भी ये वीडियो बना करके है ना निकल सकता हूँ, ठीक है. डायरेक्ट अपना वो किया. मैं इतना एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल लेवल पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि द गेम हैज़ बिकम वेरी साइकोलॉजिकल, ठीक है. वो बहुत तरह का ट्रैप रखाते हैं. इट हैज़ बिकम अ माइंड फील्ड. जो नॉलेज से होने वाला और टिकडम अगर आपने अच्छे से क्रैक नहीं किया, उसका साइंस अच्छे से समझा नहीं, ठीक है ना, और तब इंट्यूटिव नहीं डेवलप किया, तो देन आपके और निगेटिव होंगे. इसलिए इतना कुछ फैलने के बाद भी 75 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि जितना ईजी लगता है ना लोगों को कि बस ऑल देखा मार दिया, एवरी देखा मार दिया, लीगल बाइंडिंग देखा मार दिया, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलता है. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. दैट्स वाई
एक तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है इसको, जो मैंने करने की कोशिश किया है थ्रू ऑल द 15 वीडियोज़ दैट आई मेड, ठीक है। सो ये गलत वे है, आपको पूरा पढ़ना होगा। चलो, तो एक राइट वे कैसे होगा सॉल्व करने का। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ ए प्रोटोकॉल, तो यहाँ एक कन्वेंशन है करप्शन का, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कीवर्ड क्या है, करप्शन। कोई कन्वेंशन है जो करप्शन से रिलेटेड है। हैज़ ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, कुछ सुना तो नहीं है, ऐसे हमने सारे सवाल देख लिए हैं। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल वाले भी सवाल देखे हैं हमने, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लेना। एक और मैंने यूनाइटेड नेशन वाले सवाल उठाए हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन के पूछते हैं, और जो पूछेंगे हमें उनके बारे में कुछ हवा नहीं होगा, और अगले 4 साल में पूछेंगे उसके बारे में हवा नहीं होगा। और जैसे वो 2 को क्रैक किया हूँ, उसी तरह से ये भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप उनका जाके यूनाइटेड नेशन का हर कन्वेंशन पढ़ो। कॉमन सेंस लगाओ, उससे क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी यही चाहते हैं, इसलिए आपको भी वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो नहीं चाहते हैं रोड लर्निंग, वो नहीं चाहते हैं इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल का करना, ठीक है। सो आप ये करोगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर, ठीक है ना। स्मगलिंग की बात की, आगे पढ़ते हैं। UNCAC इज़ द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में कुछ नहीं है, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू है, आगे पढ़ते हैं। हाईलाइट मतलब ये गलत लग रहा है, पर आगे भी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा गलत यही लग रहा है। अ हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन पे भी जा रहा है, ट्रांसनेशनल जो चीज़ें हो रही। इज़ द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स टू देयर राइटफुल ऑनर्स फ्रॉम होम दे हैव बीन टेकन इलिसिटली, ठीक है ना। फिर द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज़ मैंडेटेड बाई इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCA, UNTO। ओके, सो ये पढ़ने के बाद, ये चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद की पॉइंट क्या हमें लगा? एक लगा हमें ये करप्शन, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ लगा कन्वेंशन है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आप देखो, इन्होंने साइकोलॉजिकली कैसे आपको ट्रैप किया है। एक तो इन्होंने एक गोटी फेंकी दूसरे नंबर पर, जहाँ पर है ना 90% ढेर हो गया, 90 या 95% ढेर हो गए होंगे। और फिर उन्होंने ऑप्शन का कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा डाला कि 2 को सब में डाला और 2 एलिमिनेट करके 1 3 मारा उन्होंने, ठीक है। तो गेम उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप कहा, जहाँ पर एलिमिनेट किया उन्होंने 95% बंदों को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इतना लेंदी स्टेटमेंट डाला है कि आप है ना पहला पढ़ने के बाद, दूसरा पढ़ने के बाद जो इसमें फंसे भी नहीं होंगे और थोड़ा उनको मन होगा कि आगे भी एक्सप्लोर किया जाए, वो तीसरा का इतना लंबा उन्होंने दिया ना, जानबूझ के इतना लंबा कि आपका ध्यान है ना कीवर्ड से हट गया होगा। मेंटली यू आर सो एग्जॉस्टेड आफ्टर रीडिंग इतना लाइन 5, 6 और 7 कि आप है ना ये पूरा पढ़ गया आपने, पूरा कहानी राम गाथा आपने पढ़ लिया 15 से 20 लाइन का, और आपने है ना मेन जो कीवर्ड है उसको आप पढ़ ही नहीं पाए। सो दैट्स वेयर द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर कम्स, कि वो कैसे समझता है एस्पिरेंट को। उनको पता है कि आप यहाँ पढ़ने के बाद एग्ज़ाम प्रेशर में, ठीक है, आप है ना आपकी एनर्जी ही नहीं बचेगी, एग्जॉस्ट रहोगे और आप आगे भागने के फेर में रहोगे, ठीक है ना। जो कहते नहीं है कि पहले 30 मिनट्स में जो इजी आते हैं उसको बना लो, उसी में इसको काउंट करोगे, खट आगे निकाल करके चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक एलिमिनेशन मिल गया, आपने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने जानबूझ के जो 2 को जो प्लेस किया है, अगर वो प्लेस किया रहता है 4 तक, ठीक है, 1 को है ना उन्होंने 2 को बीच में प्लेस किया है, और 3 तक आपका है ना थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है और आप हैप्पीनेस डोपामिन भी हिट हो जाता है आपको, यार हमें तो मिल गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो आप समझो कि कितना स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है। तो उन्होंने है ना जो कीवर्ड है, इसमें कीवर्ड है करप्शन और दूसरा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये है कीवर्ड। आपका पहले है ना इस पर ध्यान ही नहीं गया होगा, ठीक है ना, अधिकतर लोगों का, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज किया है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर आपका ध्यान आ गया तो समझो कि गेम आधा डन है, ठीक है ना, आधा क्या 90% डन है, और ये उन्हें भी पता था, इसलिए उन्होंने ना उसको लंबा चौड़ा लिखा है एकदम, ठीक है, कि आप इस बीच में ना ट्रांसनेशनल वाला एंगल थोड़ा सा ध्यान से निकल जाए, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वाला दिमाग से तो और निकल जाए। सो मैं आपको है ना साइकोलॉजिकली लेके जा रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर कंडक्ट करता है, ताकि आप प्रिपेयर रहो। नेक्स्ट टाइम आपको जब ऐसा टेम्पलेट दिखे ना, तो ये वीडियो आपको ध्यान में आना चाहिए। ये इसी एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में दिखे, CAPF में दिखे, APFC में दिखे, किसी भी एग्ज़ाम में दिखे आपको, UP PCS में दिखे, कोई भी एग्ज़ाम आता हो, जियो साइंटिस्ट, CDS, व्हाट नॉट, एनी एग्ज़ाम इन, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे का मेन मैंडेट क्या रहता है। वो इतना बल्कि करते हैं ताकि जो कीवर्ड है वो आपसे मिस हो जाए। एक बार वो कीवर्ड आपसे मिस करवा दिए तो ऐसे भी गेम ओवर है, और बीच में एक कुछ डाल देंगे लो हैंगिंग, ताकि वो मेन जगह पर आपको लेके जाना नहीं चाहते। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द एनालॉजी दैट आई हैव गिवन इन द अर्लियर वीडियोज़। एक मेन आंसर होता है, उसके आगे है ना बहुत सारे बॉक्सेज एंड हडल्स रहते हैं, उसको है ना वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से डालते हैं। तो आप जितने सारे ऐसे बॉक्सेस देखोगे
तो आपका एग्ज़ाम में मसल मेमोरी, क्योंकि इतना टाइम आपके पास रहता नहीं, इसलिए प्रीवियस द मोर यू प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, द लेस यू विल ब्लीड इन द एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आपकी सिमुलेशन माइंड की बहुत पहले से हो जानी चाहिए उस तरीके से, और उसी को मैं ड्रिल कर रहा हूँ आपको, बहुत ही टाइम लेकर के पेशेंटली ड्रिल कर रहा हूँ। एंड यू विल नेवर फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग बिंग टॉट नाइदर इन ऑनलाइन नाइदर इन ऑफलाइन, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही लाइक प्लेइंग विद द फायर, ये नॉर्मल पेडागोगिकल में आता ही नहीं है। सो एटलीस्ट अप्रिशिएट दिस एफर्ट एंड क्लिक द लाइक बटन सो दैट आई गेट मोटिवेटेड बिकॉज आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है ना, एंड डू प्रेस द लाइक बटन, आई एम नॉट सीइंग मच लाइक्स, ओके। सो आप ये देखो तो मेन इसमें गेम कहाँ है, वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, बहुत ही बल्किनेस में। अब आप आ जाओ यहाँ पर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर आपको यहाँ समझ में आया ट्रांसनेशनल मतलब ओपीएम की आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड ओपीएम ट्रेड होती है, स्मगलिंग होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है, कोई गोल्डन ट्रायंगल है। ट्रांसने छोड़ो, इतना भी मेरे को नॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना ट्रांसनेशनल का तो पता हो ना, एक नेशन से दूसरा, ठीक है ना, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, ट्रांसनेशनल हो कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ट्रांसनेशनल जब भी ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो ये वाला बात नहीं आपको ध्यान आ रहा है इसको पढ़ करके, पर ये जो लैग फैक्टर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उस बीच में ना इसने इसको घुसा दिया है, जिसने है ना आपको एक अलग टेंजेंट पर ले गया है। वो ये सेकंड स्टेटमेंट है ना, आपको एक अलग टेंजेंट पर लेके चला गया, जहाँ पर है ना आप कुछ और ही दुनिया में चले गए, आप ये वाला एंगल को समझ ही नहीं पा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ? मतलब एग्जामिनर ने ये किया कि जो यहाँ जो बात दिया है, अगर 1 के तुरंत बाद अगर 3 दिया रहता तो आपके दिमाग में चमकता, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है भाई, ये तो ऑर्गेनाइज तो तभी होगा ना, स्मगल हो रहा होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, बाय लैंड एंड बाय सी एंड ऑल, ठीक है ना। माइग्रेंट का भी स्मगलिंग हो रहा होगा, जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर में होता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में होता है, ठीक है। तो करप्शन कहाँ है इसमें? ये तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को ज़्यादा डिपेक्ट कर रहा है ये, पर इस बीच में ना इन्होंने इसको घुसा दिया। अगर यहाँ पर इसको प्लेस किया रहता है ना ऐसे आगे, तो आपको ना जल्दी चमकता है, इमीडिएसी का इफेक्ट आपको समझ में आता है। लेकिन उन्होंने ना एक बीच में एक एंगल डाला जिससे आपको समझ में नहीं आया। तो ये इनका ट्रैप है। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं समझा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ ये टेम्पलेट समझा रहा हूँ कि कभी भी अगर इस टाइप का टेम्पलेट होगा तो वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, हाइड करने की कोशिश करेंगे। इमीडिएसी फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो अ मास्टर क्लास इन साइकोलॉजी, ठीक है ना। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी भी समझा रहा हूँ एग्जामिनर का, ठीक है ना, क्या टेम्पलेट होता है। सो आई एम कीपिंग यू विथ पेस विद द एग्जामिनर माइंड सेट. So I am taking that much pain to explain, so I hope you take that much pain to observe it also. You can and don't consume it as a regular study resources. So अगर आप ये देखोगे कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है तो इसका मतलब स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड है, तो बस गेम ओवर हो गया. आपको लग जाएगा कि ये स्विच किया है, ठीक है ना. ये जहाँ आपको ये दिखा 90% गेम ओवर है. ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, आपको दिख जाएगा यही है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड. और फिर जब एक बार आपको यहाँ का चमका तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ का भी कुछ यहाँ खेला है. यहाँ पर क्या है, करप्शन में ही तो है. अगर किसी राइटफुल ऑनर का कोई एसेट है, किसी ने ज़बरदस्ती उसको एक्सटॉर्शन से या किसी भी तरीके से उससे वापस ले लिया, तो दिट इज़ अ प्रोसीड ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ करप्शन. उसी को तो रिटर्न करने की बात की जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटॉर्शन और सम इलीगल एक्सटॉर्शन, माफिया एक्सटॉर्शन और समथिंग लाइक दैट. जब उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हो गए उसी को रिटर्न करेंगे तो वो करप्शन होगा ना, ठीक है ना. ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ, ट्रांसनेशनल का तो मतलब बॉर्डर क्रॉस होना चाहिए, स्मगलिंग होना चाहिए, माइग्रेंट का हो या गुड्स के हो या फिर एनिमल्स के हो या किसी भी चीज़ को. तो ये है मेन गेम. जब भी ऐसा स्टेटमेंट बनाता है इस टेम्पलेट में, सो इन शॉर्ट जो मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ वो समरी ये है कि इस टेम्पलेट में जब इतने बड़े देखे तो जब आप पढ़ो तो एक तो है ना, कोई एक पर यहाँ टेम्प्ट मत हो जाओ, चारों को एक बार अच्छे से रिलेटिवली वेट करो और देखो स्विच होने के चांसेस बहुत होते हैं. स्विच करते हैं वो, ठीक है ना. ये इनका कॉमन टेम्पलेट. सो व्हाट इज़ द लर्निंग, द स्विचिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स. मतलब यहाँ का कुछ टर्म होगा उसका डेफिनेशन यहाँ देंगे थर्ड में या फिर फोर्थ में देंगे. और क्यों होगा, जितना पीछे देंगे उतना आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ का जो बीच की जो चीज़ें होती हैं दैट विल कैच योर अटेंशन. और बाय द टाइम आप यहाँ पहुँचते हो यू आर ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड. वो पॉलिटी का भी सवाल में कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंट का भी सवाल में कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के भी सवाल में कर सकते हैं. वो बीच में उसको घुसाएंगे, ठीक है ना. तो एक स्विचिंग वाली जो चीज़ है उसको आप कंसिडर कर लेना जब भी ऐसे सवाल देखना कि ये स्विच तो नहीं कर दिया इन्होंने, ठीक है ना. यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ. और जैसे ही आपको ये दिखा गेम ओवर हो जाएगा. सो एक और सवाल लेकर के मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि ये इनका टेम्पलेट कैसे होता है, ठीक है ना. इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाया. नेक्स्ट आपको सीधा दिखाऊँगा, आपको खुद चमक जाएगा, ठीक है. ये वो दूसरा सवाल है जिसमें उन्होंने सेम टेम्पलेट लिया है. ये भी सवाल उसी ईयर का है, CSE 2019. ये क्वेश्चन 91 है. तो आप देख रहे हो इंट्रा पेपर ट्रेंड जो मैंने बोला था, मैंने इसकी बात पिछले वीडियोस में की है कि एक तो इंटर पेपर ट्रेंड होता है और दूसरा इंट्रा पेपर ट्रेंड होता है. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर, गो एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पर वो आपको समझ में आ जाएगा. अदरवाइज दिस वीडियो विल गेट वेरी लेंदी, ठीक है ना. सो आई एम कीपिंग दैट थिंग कि आप उसको देखोगे अच्छे से,
ठीक है। सो इंट्रा पेपर ट्रेंड यही होता है कि शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप अगर ये सवाल देख रहे हो और आपने इंकाउंटर किया पिछले सवाल को 47 पर, तो अगर उस समय आपको नहीं चमका तो आगे जब पेपर मूव कर रहे हो और आपको 91 पर भी सेम इसी टाइप का अगर दिख रहा है तो आपका दिमाग चमकना चाहिए कि भाई कुछ है जो सिमिलर। अगर वहाँ नहीं चमका, अगर यहाँ चमक गया, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ये ईजी है, क्योंकि ये नॉलेज से भी कुछ लोगों को चमक सकता है, तो तुरंत आप पीछे जा सकते हो, जो कि मैंने किया था। ठीक है ना, आप तुरंत पीछे जा करके देख सकते हो कि भाई कहीं उधर तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बस आपकी नज़र जानी थी वहाँ पर राइट चीज़ों पर। अगर नज़र वहाँ जाती 90% तो नज़र ही जाने का खेल था। दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो गई कि यहाँ गेम खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी आपको दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर जैसे एक पेपर आया था 2021 में, उससे पहले क्या चल रहा था मार्केट में, भाई साइंस एंड टेक के सवाल आए, आँख बंद करके एप्लीकेशन बेस्ड है, ऑल ऑफ द अबव मारो, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं रियल टाइम पेपर सॉल्व कर रहा था और रियल टाइम एग्जाम में मुझे है ना आई स्मेल समथिंग फिशी। ठीक है ना, मुझे ये पता था कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका है यूपीएससी। 10 सवाल इसके ऑल ऑफ द अबव चल रहा है उसका कहानी। इस बार वो गेम घुमाएगा, ठीक है ना, या गोल घुमाएगा। उसने, मैंने देखा उसने क्वेश्चन में जैसे एक, मैं उस पर जाऊँगा, आई थिंक आई विल टेक अप दैट क्वेश्चन, जहाँ पर सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल था। ठीक है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात की है कि कौन सा डेफिनेट कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो होता है, कुछ तो उन्होंने क्वालिफाइड डाला था स्टेटमेंट में कि कौन सा चीज़ हम मीनिंगफुल, कौन सा चीज़ होता है ऐसा कुछ। और उसमें जो है ना ऑप्शन में आए तो उसमें उन्होंने 4-5 स्टेटमेंट दिए, तो उसमें बोले थे कौन सा होगा। और उसमें एक स्टेटमेंट था भी ऑल ऑफ द अबव टाइप, जहाँ पर सारे हो जाएंगे, पर वो आंसर नहीं था। ठीक है ना, उसमें है ना उन्होंने सिलेक्टिव रीडिंग किया था राय देन बहुत ही जर्नलिस्टिक रीडिंग किया था। तो एग्जाम हॉल में ही मुझे कुछ समझ में आ गया था ऑप्शन के कन्फिगरेशन से कि इस समय जो क्वालिफायर डाला है ना, इट इज़ विद अ डेफिनेट पर्पस। ठीक है, इसलिए वो क्वालिफायर डाला है। ठीक है, और ऑप्शन के कन्फिगरेशन में दिख रहा था कि कुछ एक्सक्लूड हो रहा है। मैंने उसी समय ट्रैक अपना चेंज किया, आई अडेप्टेड एंड इंट्रा पेपर। ऐसे मेरे को 2-3 सवाल साइंस एंड टेक में दिखा था और मैंने वहीं पर गेम चेंज किया और मैंने वो क्वालिफायर लेना स्टार्ट किया, ऑल ऑफ द अबव को हटाया। और जब एग्ज़ाम दे करके आया, एंटायर कोचिंग मार्केट वाज बबलिंग। इसलिए 30 मार्क्स के गैप आ जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या बोलता हूँ, उनके आंसर की से और यूपीएससी से। क्योंकि आप एग्जामिनर समझो भाई, टू हेल विथ वो क्या आप अपना आंसर कुछ दे दोगे और उसको जस्टिफाई करने के लिए बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करोगे। 10 to 20 पेजेस एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, एकदम ऑफिशियल नॉलेज डाल रहे हो। यूपीएससी से मतलब है ना आपका एग्जाम से आंसर मैच होता है कि नहीं। तो एग्जामिनर को आप समझ लिए, उनके पैंतरे समझ लिए, आप उसके तरफ जाओ ना, रादर देन आपको क्या कहीं उसका तंबूरा करना है कि भाई मैंने तो भाई एकदम नॉलेज का मारा हुआ हूँ, मैंने तो ये किया, उससे अलाइनमेंट में आने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो काम आता है। ठीक है, रादर देन आप सेल्फ प्रोक्लेम सबसे नॉलेज गुरु बन के कुछ नहीं होता है, एग्जाम नहीं निकलता है। ऐसे मैंने बहुत गुरुओं को देखा। ठीक है, तो आई होप कि मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल लाइफ एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठा के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको समझो। ठीक है, कि कैसे ऑपरेट होता है और आप थोड़ा अडेप्ट करो एग्ज़ाम में। ठीक है, और क्यों मैं रियल टाइम, और फिर है ना आकर के आप ये मत बोलना स्टार्ट कर दो, अरे पेपर देख के आने के बाद तो ना सब ईजी हो जाता है, सब समझ में आता है। दिस इज़ अ कॉमन थीम, कॉमन रैंट अमंग पीपल। ये पेपर के बाद बहुत इजी होने लगता है, पेपर के बाद ये पता चल जाता है ना, टाइम लैग हो जाता है। भाई यही तो चैलेंज है, यहीं पर तो कंपटीशन है। कहाँ कंपटीशन कहाँ पर है? एलिमिनेट कहाँ हो रहे हो आप कहाँ एलिमिनेट हो रहे हो? होना इसी से है, इसी को किसी ने मास्टर किया है। आपने 7 दिन पढ़ के आपने लगा कि बहुत बड़ा हो गया मेरा, ये काम हो गया, बाकी मैं अपने बुक्स पर जाऊँगा, और उसको किसी ने 60 दिन दिए हैं। उसकी दिमाग ज़्यादा पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है, ज़्यादा अच्छे से उसने उसको इंटरनलाइज़ किया है, उसने एक भी मॉक नहीं लगाया, सिर्फ PYQ लगाया है, एक एक चीज़ उसको पता है, लेयर के अंदर लेयर, एटलीस्ट 100 लेयर से उसने उस सारे को कवर किया है। भाई वो ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। आप लाउजी एग्जीक्यूटर हो, उसको आप ब्लेम इस पर मत करो कि यार ये उस समय कहाँ चमकता है। मेहनत करोगे, डीपली ऑब्जर्व करोगे तो चमकेगा ना, ऊपर से थोड़ी नहीं चमकेगा। यू आर मोर कंफर्टेबल रीडिंग दोज बुक्स। आप वो पढ़ के आपको छोड़ा कि भाई मैं तो अपना पूरा कवर कर रहा हूँ, आज का दिन का मेरा पूरा टारगेट हो गया। ठीक है ना, किसी को तो चमकता है ना, किसी का तो चमकता है ना, उनका हर बार प्रीलिम्स निकलता है। ठीक है ना, IFOS के भी तो कुछ लोग डेडिकेटेड तैयार करते हैं। ठीक है ना, 120 होता है, यहीं पे तो कंपटीशन आता है ना, तो आप उसके तरफ बनने की कोशिश करो ना, रादर देन वो क्राई बेबी क्यों बन रहे हो? कुछ मिलता है क्या क्राई बेबी से? दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ। यही गेम है, गेम को मास्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज डोंट प्ले दिस गेम एट ऑल। या फिर आपको बहुत सिक्योर हो कि भाई मैं वो स्टैटिक जो भी 30 है उसी से मैं कर लूँगा अपना पूरा। ठीक है, पर अगर गेम ये खेल रहे हो देन बिकम द डॉन ऑफ दिस गेम। ठीक है ना, हाफ अधूरा खेलोगे देन यू विल ब्लीड। आई एम माई सेल्फ गिविंग दिस थिंग। उसको अच्छे से पूरा इंटरनलाइज करो, सारे वीडियोज़ को जाओ बार देखो, भरो एक एक चीज़ को, मैं नज़रें खोल रहा हूँ उसको पूरा करो। ठीक है, नहीं ऊपर लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया, इसमें भी वही है, वही जॉनर है। एक ही साल में उसने एक टेम्पलेट उठाया, उस पर क्वेश्चन डाला। चलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसको भी करते हैं। इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। ऑगमेंटेड रियलिटी है
जहाँ पर एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एंड फिजिकल वर्ल्ड को कम्प्लीटली शट आउट हो जाता है। ये ज़्यादा ईजी है समझना ये, क्योंकि इसने ना एग्जामिनर ने 2 जगह पर इसने थोड़ा सा ना आपको ईजी किया है, ठीक है। वो ईजी क्या किया उन्होंने, एक तो 1 और 2 को एकदम पास में रखा है जो स्वैपिंग स्टेटमेंट है, अनलाइक उसमें जहाँ पर वो ज़्यादा नीचे करके रखा था, तो इमीडिएसी इफेक्ट उतना काम की नहीं इसमें। दूसरा, कॉमन सेंस वाले भी लोग लगा सकते हैं कि ऑगमेंट क्या होता है, 2 चीज़ें एक दूसरे को ऑगमेंट कर रही है, ठीक है ना। सो इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपका फिजिकल वर्ल्ड और सिमुलेटेड जो वर्चुअल वर्ल्ड है दोनों मिक्स कर रहे हो आप, तो डैट इज़ ऑगमेंटेशन। वो ज़्यादा इंग्लिश की वर्ड से भी समझ में आता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में होता है पूरा रियलिटी ही वर्चुअल है, तो उसमें ना फिजिकल वर्ल्ड जो होगा कम्प्लीटली शट आउट होगा, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी में। तो ये सीधा इसका दिख रहा है, इमीडिएसी इफेक्ट भी नहीं, ये पढ़ते मात्र को समझ में आ जाना चाहिए कि अरे वर्चुअल तो ये फिजिकल वर्ल्ड है कम्प्लीटली शट आउट, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली शट आउट यहाँ से। फिर इसमें भी देख लीजिए, इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑनटू, ये ऑगमेंटेड है। ये भी पढ़ने के बाद आपको ऑगमेंटेशन समझ में आ जाता होगा। ऑगमेंटेशन इंग्लिश की वर्ड है जहाँ पर बोला जाएगा कि एक इमेज जो होगा वर्चुअल से वो रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर ऑगमेंट करना, मतलब आपको दोनों का इंटरफेस फील है, दोनों की अच्छी चीज़ें आपको लगे। तो यहीं से आपको समझ में आया कि 1 2 गलत है, दोनों स्वैप है। अगेन दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ स्वैपिंग। जब भी अगर किसी का ये रहे तो एक बार है ना आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ डिटर्मिनिस्टिक की तरह के, दैट इज़ योर लॉजिकल फेलेसी। अगर समबडी विल पिक रॉन्ग रिलेशन कि भाई जब भी यहाँ आए उसके बाद है ना एकदम एग्जैक्टली स्वैपिंग ही होगा, भाई ये किसने बोला, मैंने बोला कि लुक फॉरवर्ड टू दिस, इसको आप देखो कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पलेट, और चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर आजकल हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर वो 2-3 अलग अलग हैक इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ना सबको कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए मैच्योर वर्जन ऑफ हैक होगा, वो होना तो है ही क्योंकि वो क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे ही कर रहे हैं। अगर नहीं करना रहता तो वो एक अलग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है, वो करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको 1 2 सीधा आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे में स्वैपिंग है, तो 1 2 आप हटाओ, 1 2 हटेगा तो आपको सीधे गेम आ जाएगा इस पर, ठीक है। ये 2 हट जाएगा, अब 3 4 सेम है। अब 3 में देख लेते हैं क्या है। Augmented reality allows individual to be present in the world and improve the experience using the camera of a smartphone. Virtual reality closes the world and transposes an individual providing complete immersion experiences. सेम मीनिंग से समझ में आया, वर्चुअल मतलब पूरा क्लोज। अगर ये दोनों भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी समझ में आना चाहिए कि 2 और 4 जो है, ठीक है ना, वो दोनों 2 और 4 जो है, 4 जो है और 2 जो है, ये दोनों अलग बात कर रहा है ना, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है क्लोज करते रहेगा वर्ड, इसमें बोल रहा है कि प्रोजेक्ट करेगा एक दूसरे पर, तो 2 4 खुद ही एक तरह से गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको चमक जाना चाहिए कि भाई 2 गलत है, अगर ये ऊपर से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो ये वी आर क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्सन एक्सपीरियंस, ये हमने इसको हटाया। 4 तो सही है। अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा, इसमें वही है ऑगमेंटेशन का, मैं वही बताया कि रियल लाइफ में आप रहते हो और उसको ऑगमेंट करता है एक बाहर का वर्चुअल, तो मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब रियल लाइफ को पूरा शट डाउन नहीं करता है, अनलाइक जो वर्चुअल रियलिटी होता है। तो 3 4 एकदम नॉर्मल है, जो उसका बेसिक डिफिनीशन है उसको बता रहा है, ठीक है। सो इसमें आंसर आपका 3 4। सो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को ले करके और मैंने बहुत सारी डिटेल में बात करके, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वीडियो, ठीक है ना। और एक कंटिन्यूएशन में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है फ्रॉम द लास्ट वीडियो, सो डैट एवरीथिंग मेक्स सेंस। सो डू वॉच वीडियोज़। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, सो आई विल सजेस्ट यू कि डू वॉच इट द लास्ट वीडियो ऑल्सो, ठीक है ना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग विल फील इरेलेवेंट, पर वो कनेक्टेड है, डॉट कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो डू चेक आउट द एंटायर प्ले लिस्ट, डू लाइक इट man, do like it, like all the videos, it encourages me, at least I need more than 100 likes, ठीक है ना, otherwise I will shut down this thing, ठीक है। So do like it, do subscribe it, till then take care, have a nice day.